बच्चों, हिंदी मुश्किल लगती है? अब नहीं लगेगी, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 6 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो कर लो तो आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग तो होगी ही और नंबर भी आपके धुआंधार आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले पहला स्टेप, स्टडी एवरीडे। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 5 हो, 6 हो या 7 हो, आप उनमें से 2-3 सब्जेक्ट हर रोज ज्यादा पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल मैथ हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, उसके अलावा कोई 1-2 सब्जेक्ट और भी हो सकते हैं जिनको आप ज्यादा टाइम देते हो, और देना भी जरूरी है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन जो हिंदी जैसा सब्जेक्ट जिसको आप कई बार आसान मान लेते हो या कई बार ये मान लेते हो कि एग्जाम टाइम में ही तैयारी करेंगे, उसको भी आप हर रोज टाइम दो तो आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग तो होगी ही, मार्क्स भी आपके बहुत अच्छे आएंगे। अब कितना टाइम दें? देखो, हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं और जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं वही सारा टाइम ले लेते हैं, तो हम हिंदी को टाइम कहां दें, कैसे दें? नहीं दे सकते, मुझे पता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से हिंदी में मात्र 10 मिनट रोज दे दो। अगर आप इतना भी कर लो ना, तो आप हिंदी से एक तो टच में रहेंगे, दूसरा थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन इतनी ज्यादा हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप पता भी नहीं चलेगा आपको आपने कितनी अच्छी तैयारी कर ली है। और ये बात अभी नहीं पता चलेगी, जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा हमारी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो ये 10 मिनट रोज निकालना शुरू करो। सेकंड पॉइंट, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप थोड़ा इग्नोर कर देते हो। खास तौर पे एग्जाम टाइम जब नजदीक होता है, तब आप जल्दी जल्दी बस सिलेबस को गो थ्रू होने के लिए आप समरी वीडियो देख लेते हो, या एक बार छोटा सा सार देख लिया, एक 5-4 मिनट की वीडियो देख ली, वहां तक ही सीमित रह जाते हो। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ना शुरू करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। दरअसल होता क्या है, जब एग्जाम टाइम आता है तब तो आपके पास कोई चारा ही नहीं होता, क्योंकि टाइम होता है बहुत कम और हिंदी हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी, तो अब हम समरी की वीडियो देख लेते हैं, जैसे तैसे हम आंसर लिख के आ जाएंगे। तो ऐसा होता है आपके साथ। लेकिन बच्चों, अगर थोड़ा टाइम पहले से निकालना शुरू करो तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ो। इससे क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन होगी वो बेहतर नहीं, बहुत बहुत बेस्ट होगी। थर्ड पॉइंट, रीड क्वेश्चन आंसर। अगर आप एग्जाम टाइम में तैयारी करते हैं तो आप जस्ट चैप्टर से गो थ्रू होकर चले जाते हैं एग्जाम देने। उसमें नुकसान ये होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसका आंसर लिखना आपके लिए संभव नहीं होता। तो ऐसी अवस्था के लिए या ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लो तो आपको वैसे ही सारे क्वेश्चंस अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद भी आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने चाहिए। मतलब हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको चैप्टर वाइज पढ़ने शुरू करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक अंदाजा मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम टाइम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां तक कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन ही नहीं, यहां तक कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक ही समस्या आ जाती है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे कहां से। तो बच्चों, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, आपकी क्लास रिलेटेड है तो ये जरूर देखना। वहां पर आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद जरूर पढ़ना। नंबर 4, रट्टे नहीं लगाने। बच्चों, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बस रट कर चले जाते हैं। दरअसल उनको चैप्टर थोड़ा कम ही समझ में आता है, तो जैसे तैसे रट के चले जाते हैं। उसके लिए बता देता हूं, जैसा मैंने आप थोड़ी देर पहले ही बताया था थर्ड पॉइंट में, कि आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, ना कि आपको रट्टे लगाने हैं। आपको समझना है। समझकर जाओगे तो आप अपने शब्दों में जो भी लिखोगे उसका आंसर सही होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा, उसके नंबर भी ज्यादा मिलते हैं। नंबर 5, राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि बहुत कम हो पाती है, क्योंकि पूरा साल हमारे लिखने की इतनी आदत ही नहीं है। हिंदी का हमने काम किया ही नहीं लिखने का, तो होगी कहां से राइटिंग प्रैक्टिस? तो ये राइटिंग प्रैक्टिस आपके लिए कितनी जरूरी है आप सोच भी नहीं सकते। होता क्या है आपके साथ कि एग्जाम में जब जाते हो तो आप लिखना जब शुरू करते हो तो 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, जैसे तैसे हमारा हाथ चल जाता है। लेकिन उसके बाद हाथ दुखना शुरू हो जाता है, लिखा ही नहीं जाता। इवन कई बच्चों के साथ तो ऐसा भी होता है, पहला प्रश्न ही नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि हाथ ही नहीं चल रहा है, क्योंकि लिखने की आदत ही नहीं बनी। और हिंदी का जो लेंदी पेपर होता है वो 3 घंटे में पूरा करना ये तभी संभव है जब आपकी लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ करो। अब लिखें क्या? मतलब राइटिंग प्रैक्टिस तो कर लेंगे, लेकिन लिखें क्या उसमें? यानी वो प्रैक्टिस किस चीज की हो? दरअसल राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है, तो बिना कुछ इधर उधर से मटेरियल उठाने से अच्छा है कि आप सिलेबस से रिलेटेड
मटेरियल उठाओ, यानी कि वो क्वेश्चंस उठाओ और उसको लिखना शुरू करो। उससे याद भी हो जाएगा और लिखने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। बच्चों, आप हिंदी को कितना टाइम देते हो हर रोज? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत कम टाइम दे रहे हैं या टाइम दे ही नहीं रहे। एक बार वो भी बच्चे कमेंट करके बताना। अब लास्ट यानी कि 6 पॉइंट, रिवीजन। रिवीजन आपको 3 टाइम्स मतलब 3 बार तो कम से कम करनी है। अब आप सोच रहे होंगे 3 बार बच्चों करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपके नंबर थोड़े कम आने के चांसेस बन जाते हैं। होता क्या है, दरअसल आप सिलेबस पूरा कर लेते हो। सिलेबस पूरा करने के बाद अब आप, और रिवीजन भी ऐसी वैसी नहीं, आपको रिवीजन में भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जो जितना मटेरियल आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे उतना ही आपको सेकंड टाइम, उतना ही थर्ड टाइम, ये हर बार आपको करना है। ये आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम कैसे पॉसिबल है। देखो बच्चों, जब फर्स्ट टाइम आप सिलेबस करते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल, जिस काम को आप 1 घंटे में कर रहे हो, अब सेकंड टाइम जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो और भी कम टाइम लगेगा। तो ये बात आप गांठ बांध लो, 3 टाइम रिवीजन तो कम से कम करनी ही है। ज्यादा हो सके तो वेल एंड गुड। और अगर आप रिवीजन और ज्यादा मुझसे ही करवाना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं आपकी रिवीजन करवाऊं, तो आप एक बार मेरे साथ जुड़ जाओ टेलीग्राम पर, जिसका कोई चार्ज, जिसका कोई पैसा नहीं है, विदाउट एनी कॉस्ट है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां मैं हर रोज, लगभग हर रोज आपको इंपॉर्टेंट चीजें भेजता रहता हूं, तो वो जरूर देख लेना।